हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। और आपको पता है कि अलजेब्रा चल रहा है, तो अलजेब्रा के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी देखिए, हमारा जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो सिंप्लीफाई। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। अब मैथ्स तो होता ही बेसिक उसी पे है कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे, उतना हमको बनता जाएगा। अभी मैंने आपको बेस क्लियर करवाया कि क्या होता है हर चीज़ के बारे में, वो चीज़ कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब बताया। अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द बेस्ट नॉलेज। तो आज से हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूलाज के बारे में कि ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होते हैं, और कहाँ आपको ट्रिक से आपको ये आपको खुद ही दिमाग लगा के अप्लाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा। अब चलिए, ये वाला मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको अलजेब्रा स्टार्टिंग से पढ़ना हो, बिल्कुल बेस से, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपको ये बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, मैंने एक सिंप्लीफाई लिया है। इसमें मैंने 3p + 4 होल स्क्वायर लिया है। अब आपको ये फॉर्मूला एक पता होगा कि a + b होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। इतना तो आपको याद हो चुका होगा, और अगर याद नहीं हुआ है तो बनाना सीख लीजिए। और इसमें हम हमेशा ये ज़रूर देखेंगे कि a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना भी आना चाहिए कि हम कैसे पुट करेंगे। अब जैसे a = 3p, आप लिखिए इसको। फिर b = 4, आप इसको मेंशन करिए कि आप b को 4 ले रहे हैं। अब जहाँ जहाँ आपका ये जो जो प्लेस है वो आप उसको लिख लीजिए। जैसे a, यहाँ पे आप सीधे सीधे फॉर्मूले को सॉल्व करिए। a² है तो क्या हो जाएगा, 3p² लिखिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3², 3p²। दोनों को आपने, ये दोनों वैल्यू एक के लिए है। जितनी भी वेरिएबल्स, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू आप साथ में एक्सप्रेशन जो भी ले रहे हैं, जितना भी होगा वो पूरा होल करके आप उसका स्क्वायर बना लीजिए। अब जैसे +2ab है तो 2 × a आपने क्या लिया था, 3p, और b आपने क्या लिया था, 4, ठीक है। और b का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जैसे 3p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, और p का स्क्वायर। आप देखिए, अगर हमने ब्रैकेट लगाया तो 3 है और 3p² है, लेकिन p² को हम वैसे ही लिखेंगे और ये 9 हो जाएगा। 9p² + 2 3 6, और 6 4 24, ठीक है। 6 4 24, 24p भी है ना साथ में। जितने भी वेरिएबल आते जाएंगे हम उनको लिखते जाएंगे। और 4 4 क्या होगा, 16। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, पावर्स में आप क्या एक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। p⁻²p and 16 मीन्स अब ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो जब सॉल्व नहीं होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये स्टार्टिंग से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बच्चा हमेशा बेसिक से सीखता है। अगर आपको छोटे छोटे सवाल करने आएंगे तभी आप बड़े सवालों पे अच्छे से फोकस, मतलब आपका बेस क्लियर रहेगा, तभी आप बड़े बड़े सवालों में मिस्टेक नहीं करेंगे। सीधे मैं आपको बड़ा सवाल दे दूंगी, बहुत सारी वैल्यूज इसमें दे दूंगी, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इजी से ही हम टफ में जाते हैं, थोड़ा इजी थोड़ा टफ। अब देखिए, जैसे ये वाला है 2x - 5y। अब मैंने इसमें ये दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कौन सा, a - b होल स्क्वायर का। और ये आपको पता ही है, a² - 2ab + b²। आप देखिए, एक चीज और भी कर सकते हैं आप। जैसे ये लिखा है a² प्लस, यहाँ पे देखिए b क्या है, b² प्लस में है ना, तो आप इसको b² ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं। पहले a² b² लिख दीजिए और -2ab। तो इससे क्या होगा, आपको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको बेटर तरीके से आंसर्स मिलेंगे। जैसे पहले हमें पता है, आपको मेथड बॉडमास का पता होगा कि पहले एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। कभी कभी हम क्या होता है, b वहाँ लिखा रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले हम माइनस कर देते हैं।
तो इसीलिए बेटर तरीके से आप अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, क्योंकि आप प्लेस तो चेंज कर रहे हैं, बस प्लेस ही तो चेंज कर रहे हैं। साइन तो आप जो इसके साथ है -2ab का आप -2ab लिख रहे हैं, और इसके बी स्क्वायर के साथ जो साइन है पॉजिटिव का वो लिख रहे हैं। बस आप इसकी प्लेस चेंज कर लेंगे तो आपको आपका जो आंसर है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ए की वैल्यू पुट कर लीजिए 2x है, और बी की वैल्यू क्या है 5y, ठीक है। अब a की वैल्यू मैंने जब 2x ली तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और प्लस b का क्या है 5y स्क्वायर, -2 इंटू a की वैल्यू क्या ली थी 2x, इंटू b की वैल्यू क्या ली थी 5y। 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा इसका होल स्क्वायर है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल लिख लीजिए। -20xy, एक्स स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे -20xy, सबके तीनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो दैट मीन्स ये आपका आंसर है। जब वेरिएबल्स डिफरेंट आ जाए आपका आंसर वहीं पे आ जाता है। मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बोला ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए और बाद में -2ab लिखिए। वो क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करने के लिए आएगी। आगे के क्वेश्चंस में मैं वैल्यू पुट करना सिखाऊंगी कि जब 100 है तो जब वैल्यूज में होगा, वेरिएबल कुछ नहीं होगा, वैल्यूज में आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आप यहाँ पे जैसे ये प्लस, इसको प्लस करना है फिर माइनस करना है। अगर यही प्लस मैं यहाँ लिख लेती ना तो बच्चे कहाँ गलती करते पता है, पहले माइनस कर देते हैं फिर उसको प्लस करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले को एक सेट करके करना सिखाया है कि अगर फॉर्मूला आप पहले सेट करके लिखेंगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। आई होप आपको ये वीडियो और ये जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। मैंने स्टार्टिंग की है थोड़ा इजी से, इजी करके, और थोड़ा इससे अब नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें थोड़ा टफ लेके आऊँगी। तो ऐसे करके हर तरीके के अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।